Welcome back to Arithmetic Progression 5.1 exercise. This is question number 2 and 3. Question number 2 and 3 will be covered in this part. So, in question number 2 there are 5. Yes, in question number 2 there are 5 sub-questions, and question number 3 there are 4 sub-questions. So, we will cover them in this video. So question number 2 is write the first 4 terms of arithmetic progression AP when the first term A and the common difference are given as follows. तो हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म दी है एंड उसके बाद के टर्म्स में के डिफरेंसेस दिए हैं, क्योंकि कॉमन रहते हैं तो कॉमन डिफरेंस है, इसलिए वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता. तो कॉमन डिफरेंस है और हमको लिखनी है फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, राइट. हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. सो द फर्स्ट गिवन इज फर्स्ट टर्म दी है ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को हमेशा, और डिफरेंस है अगेन 10. बहुत सिंपल है. फर्स्ट टर्म ए है, ए कितना है 10. अब सेकंड टर्म क्या रहेगा A1 में क्या करना पड़ता है, हमेशा जो मेन टर्म है उसके साथ डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है. ध्यान में रखना, माइनस नहीं करना है. माइनस कब करना है, जब हमको देखना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तब माइनस करना है. लेकिन हमको अगर वो डिफरेंस यूज़ करके आगे के इवेंट्स निकालना है तब हमको प्लस साइन यूज़ करना है. सो 10 + 10 बिकम्स 20. सेकेंड वैल्यू कितने बोला है उन्होंने, 4. फर्स्ट 4 वैल्यूज़ बोला है ना, फर्स्ट 4. यस, A2 = 20. अब ये हमारा आगे जाएगा, जैसे ये आगे गया था वैसे 20 आगे जाएगा. 20 के साथ फिर से डिफरेंस ऐड किया 30. यहाँ मेरे घर के पीछे ट्रेन जाती रहती है, हर 5 मिनट में एक ट्रेन जाती है और वीडियो में आ जाता है ब्रेक. तो ब्रेक्स पे मेरा वीडियो चलते रहता है बार बार, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है वीडियो का. बार वो जोर से हॉर्न बजा के जाती है अपना. सो 20 में 10 ऐड कर दिए तो बन गया 30. अब तीसरा भी लिखना है और चौथा भी लिखने बोला है उन्होंने. 30 में फिर से 10 ऐड कर दिए 40 में फिर से 10 ऐड कर दिए 50. बस एज सिंपल एज दैट, यही करना है. सो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स, सो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10 भी लिखना है, फर्स्ट वाला 10, 20, 30, 40, 50. राइट. नाउ सेकेंड इज A = -2 एंड D is 0. तो डिफरेंस ही 0 है. सो सिंपल, डिफरेंस ही 0 है, दैट मीन्स तो कुछ वैल्यू चेंज ही होंगी नहीं वहाँ पे. ठीक है. इसका सेकेंड सब क्वेश्चन है A is -2 एंड डिफरेंस इज 0. फर्स्ट वैल्यू -2, सेकेंड वैल्यू -2, प्लस के साथ डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, तो 0 ऐड करके तो कोई चेंज होगा नहीं. A2 में भी वही आएगा, A3 में भी वही आएगा, A4 में भी वही आएगा. ठीक है. सो द फर्स्ट, देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, इंक्लूडिंग बेसिक वाला जो फर्स्ट इनिशियल टर्म है, हमको लिखना है पांचों भी टर्म्स. ठीक है. नाउ द थर्ड इज A = 4 एंड डिफरेंस इज -3. नाउ पहली टर्म क्या है, 4. A1 यानी कि फर्स्ट हमारी जो टर्म आएंगे हमने निकाली हुई, वो क्या रहेगा, ये टर्म में ऐड करना पड़ेगा ये डिफरेंस की टर्म. मतलब प्लस भी है और इसमें अभी जो इसमें माइनस था वो भी माइनस लिखा. और साइन कन्वेंशंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं. तो मेरा साइन वैल्यूज़ करके भी वीडियो है, साइन वैल्यूज़ बेसिक ऑफ मैथ्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. साइन वैल्यूज़, उसमें बहुत अच्छे से माइनस की पावर पे क्या डिपेंड करता है, प्लस की पावर पे क्या डिपेंड करता है, प्लस माइनस इवन ऑड में सब कुछ दिया हुआ है, तो वो एक बार देख लेना. सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगर आता है तो ठीक है, वेरी गुड, फिर कोई देखने की ज़रूरत नहीं. सो प्लस माइनस हो गया, 4 - 3 हो गया 1. A2 = अब ये 1 यहाँ पे लिखना है और प्लस फिर से डिफरेंस यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज -3. तो 1 + -3 यानी आंसर आ गया -2. A3 = अब -2 सामने लिखना है, प्लस फिर से -3 करना है, तो -2 -3 आंसर आ गया -5. और हमको 4th टर्म भी लिखने बोला है, -5 प्लस फिर से -3 किया तो -5 -3 ये आ जाता है -8. तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 1, -2, -5, -8. नाउ अब कहाँ गया, हाँ, फोर्थ वाला प्रॉब्लम क्या है, A = -1, D = ½ 1/2.
-1 एंड हाफ, फोर्थ है ना, फोर्थ a इज -1 एंड डिफरेंस इज हाफ। तो पहली टर्म तो -1 फिक्स है, a1 -1 के साथ ऐड करना है हाफ को। अब यहाँ पे आ गया LCM अपॉन में 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 + 1 यानी -1/2। A2 में -1/2 में ये डिफरेंस ऐड करना है +1/2। आंसर आ गया 0, क्योंकि +1/2 -1 सेम टर्म्स अगर प्लस और माइनस में होगी आंसर आ जाता है 0। A3 = 0 + 1/2, फिर से 0 में डिफरेंस ऐड कर दिया तो 0 + 1/2 1/2, और A4 में 1/2 प्लस ये वाला भी 1/2, और हाफ प्लस हाफ कितना होता है, किसी भी क्वांटिटी की हाफ और हाफ ऐड कर देते तो क्या हो जाता है 50 पैसे 50 पैसे क्या बन जाता है 1 रुपया। तो 50 पैसे यहाँ पे बन गया 1 रुपया। ठीक है, सो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर -1 -1/2 0 1/2 एंड 1, राइट। नाउ अभी बचा है और एक फिफ्थ बचा है। अब फिफ्थ प्रॉब्लम जो है, सो द फिफ्थ प्रॉब्लम में a इज़ -1.25 डेसिमल्स में है, और ये भी डेसिमल में है, बी नहीं सॉरी डिफरेंस इज -0.25। सो फर्स्ट वैल्यू इज फिक्स्ड -1.25। नाउ a1 = वो जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें से ऐड करना है, लेकिन प्लस और माइनस क्या होने वाले हैं, माइनस होने वाले हैं, यानी कि -1.25 -0.25 विच गिव्स माइनस का माइनस लिखेंगे, और क्योंकि दोनों को माइनस है तो प्लस करना पड़ता है। अगर ये चीज़ें बहुत वीक होंगी आपकी तो साइन वैल्यूज़ वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें से मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 25 + 25 क्या आ जाएगा 50, और यहाँ पे आ जाएगा 1। नाउ A2 प्रीवियस वैल्यू के साथ -0.25, फिर से माइनस कर दिया, यानी ऐड कर दिया, -1.50 प्लस माइनस -0.25। अब माइनस का माइनस, 1 का 1, 50 + 25 आता है 75। ठीक है, और A3 यानी -1.75, फिर से प्लस -0.25, तो -1.75 -0.25। अब यहाँ पे देखो 75 + 25 क्या आता है 100 आता है, 100 आता है, मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद तो 2 0 आ गए, पीछे 100 आ गया, तो ये हो जाएगा -2। तो आंसर क्या आ गया सिंपल -2। एंड फाइनल A4 इज -2 + -0.25 -2 -0.25 दैट इज -2.25। सो द फर्स्ट 4 वैल्यूज आर, आपको लिखना है स्टेटमेंट। सो द फर्स्ट 4 वैल्यूज आर -1.25 -1.50 -1.75 -2 एंड -2.25। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इतना ही सिंपल है। यहाँ पे हमको इनिशियल वैल्यू और डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म जो है वो लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है 3 1 -1 -3 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट टर्म हमेशा क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी जो दी हुई है, तो इसमें तो दिमाग लड़ाना नहीं है। जो भी पहली टर्म रहेगी वो हमारी ए रहेगी, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस में से किसी भी दो उल्टा करके माइनस करो। उल्टा है, उल्टे से शुरुआत करो, या तो ये दोनों को माइनस करो, या ये दोनों को माइनस करो, या ये दोनों को माइनस करो, फर्क नहीं पड़ेगा। वो AP में है, दैट मीन्स द डिफरेंस इज कॉमन, तो किसी को भी माइनस करो, डिफरेंस सेम ही आने वाला है। तो हम लोग पहली 2 टर्म लेते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 -3। बड़े नंबर को माइनस है तो माइनस की साइन लगेगी, 1 -3 का डिफरेंस आता है 2। द सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड सीरीज इज -5 -1 3 and 7। फर्स्ट टर्म A विल बी -5 एज गिवन, एंड डिफरेंस विल बी किसी दो को माइनस। सिंपल कौन सा लग रहा है, 7 और 3 सिंपल लग रहा है, तो वही करो। 7 - 3 क्या रख रहा 5। इसमें साइन मिस्टेक्स होने से अच्छा सिंपल वाला ढूंढ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड 1/3 5/3 9/3 13/3। अब A फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और डिफरेंस क्या है बड़े 5/3 - 1/3 दैट इज 4/3। एंड द फोर्थ इज 0.6 1.7 2.8 3.9 ऑनवर्ड्स। फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, जो भी पहला डिजिट है वही, ठीक है, डेसिमल पॉइंट में, और डिफरेंस क्या रहेगा, सिंपल तो यही लग रहा है, 1.7 - 0.6। 7 में से 6 गए 1 1।
तो डिफरेंस कितना है 1.1। आप चेक करके देख सकते हैं, इसमें 1.1 ऐड करूँगी तो ये आएगा, इसमें 1.1 ऐड करूँगी तो 1 + 1 2, 7 + 1 8, 2 + 1 3, 8 + 1 9। तो ये 1.1 का डिफरेंस हर जगह में मिलेगा, इसलिए कोई भी आपको जो सिंपल लगते हैं वो 2 डिजिट आपको माइनस करने हैं और डिफरेंस निकालना है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है ये पार्ट का। एंड इसके बाद में और क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मुझे लगता है 14-15 सब क्वेश्चन है, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में नहीं डाला मैंने, वो अगले वीडियो में डालूंगी। सो अभी के लिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।